व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करती है, उदाहरण के साथ समझाइए कि व्यावसायिक बैंक जो होती है वह किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक वर्तमान युग में साख निर्माण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि प्रोप्ट हर्टल विदर्स, प्रूफ जेएम कीनेस, प्रोप्ट सायर्स एवं प्रोप्ट हैन जैसे कि अर्थशास्त्रियों का विचार है कि बैंक ही साख का निर्माण करता है। प्रोप्ट सायर्स ने तो कहा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वालों संस्थाएं ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी है। वस्तु का उपयुक्त अर्थशास्त्रियों के मतानुसार मुख्यतः बैंक दो प्रकार के साख का निर्माण करता है। पहला होता है नोट प्रकाशन द्वारा साख का निर्माण, यानी कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय इशू ऑफ बैंक नोट्स। और आपका इसमें कि वह साख निर्माण की प्रथम पद्धति है। आजकल यह अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही है। पहले प्रत्येक बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार होता था। वर्तमान युग में प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा के निर्गम द्वारा साख निर्माण पर केवल केंद्रीय बैंक का अधिकार है। केंद्रीय बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा पत्र मुद्रा के निर्गमन से साख निर्माण की पद्धति इस प्रकार से केंद्रीय बैंक जितने भी नोट निकलती है उनके पीछे रिजर्व में 100% धातु नहीं रखनी चाहिए, मतलब नहीं ही रखनी चाहिए, बल्कि एक अंश के पीछे धातु कोष रखकर शेष के पीछे सुरक्षा पत्र सिक्योरिटी की व्यवस्था रखी जाती है। इस प्रकार नोट निर्गमन करने वाले बैंक का साख उत्पादन करती हैं और वह सभा द्वारा आकर्षित भी होती है। और इसी में दूसरा है कि नगद जमा एवं साख जमा द्वारा साख का निर्माण, यानी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट थ्रू कैश डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट डिपॉजिट्स, यानी साख निर्माण का यह तरीका बहुत ही आसान है। प्रोप्ट हाम के अनुसार बैंकों में निक्षेप यानी कि निक्षेप यानी डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक निक्षेप, दूसरा सेकेंडरी निगद जमा। और वस्तुपत निक्षेप है कि इसमें कि डेरिवेटिव डिपॉजिट अथवा साख जमा, प्राइमरी डिपॉजिट अथवा कैश डिपॉजिट वे होते हैं जिसके अंतर्गत जमाताओं के द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा किए जाते हैं। और उदाहरणार्थ जब कोई जामकर्ता अपने खाते में नगदी के रूप में कोई चीज़ जमा करता है तो वह ऋण की समूची रकम पैदा करने से नगदी के रूप में नहीं लेता, बल्कि ऋण की रकम अपनी नगदी खाते में जमा करा लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से छोटी छोटी रकम निकालना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति के खाते में जमा रकम नगद जमा नहीं बल्कि साख जमा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार बैंक और राज का भी निर्माण होता है। और इसमें भी आपका तीसरा नंबर में कि अधिक विकर्षण द्वारा बी ओवरड्राफ्ट। अधिक विकर्षण क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज लेकर भी साख का निर्माण करते हैं। ऐसी फैसिलिटीज में वे ऐसे व्यापारियों और व्यक्तियों को देते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पर उन्हें विकास होता है। संक्षेप में उपयुक्त वीडियो द्वारा ही कैसे साख का निर्माण करते हैं।